आप सभी को नमस्कार और मिच्छामी टुक्कड़म। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिच्छामी टुक्कड़म है क्या। आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करते हैं। दरअसल आज हिंदी महीने से अगर देखें तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक जैन धर्म में एक पर्व मनाया जाता है। इसे पर्युषण पर्व के नाम से जानते हैं। जैन धर्म के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, वही जैन धर्म जिसकी स्थापना ऋषभदेव जी ने की थी और जिसके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जैन धर्म की महत्ता को लोगों के बीच में प्रचारित प्रसारित किया। जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, ये हम सभी जानते हैं, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। तो जैन धर्म की जो श्वेतांबर परंपरा है, जो श्वेतांबर शाखा है, वह भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक पर्युषण पर्व मनाते हैं। और जो दिगंबर जैन होते हैं, यानी जैन धर्म की दिगंबर परंपरा के लोग, वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर चतुर्दशी तिथि तक ये पर्युषण पर्व मनाते हैं। तो आज से जैन धर्म का पर्युषण पर्व शुरू हो रहा है और पर्युषण पर्व में एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है जिसे लोग प्रयोग में लाते हैं और वो शब्द है मिच्छामी टुक्कड़म। लोग एक दूसरे से मिच्छामी टुक्कड़म कहकर अपनी द्वारा जाने अनजाने में किए हुए गलतियों की क्षमा मांगते हैं। जी हाँ, पर्युषण पर्व में जाने अनजाने या जानबूझकर अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और माफ़ीनामा शब्द अर्थात क्षमावाणी मिच्छामी टुक्कड़म का प्रयोग करते हैं। अर्थात मिच्छामी टुक्कड़म कहकर लोग एक दूसरे से क्षमा प्रार्थना करते हैं। मिच्छामी टुक्कड़म संस्कृत भाषा के वाक्यांश मिथ्या में दुष्कृतम का पाली रूपांतरण है। मिथ्या में दुष्कृतम, इसका अर्थ होता है मेरे द्वारा किया गया कोई भी बुरा कार्य नष्ट हो जाए, अर्थात मेरे सारे गलत कर्म कट जाएं। तो पर्युषण पर्व का ये प्रसिद्ध शब्द मिच्छामी टुक्कड़म, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं पर्युषण पर्व क्यों मनाया जाता है और वास्तव में इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि पर्युषण पर्व जैन धर्म के लोगों का एक महापर्व है। यह कर्म मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का नाश करके सत्य और अहिंसा को अपनाते हुए अपने आत्म विकास, अपने आत्मशुद्धि की प्रेरणा देता है। आत्मा को शुद्ध करना और अपने नकारात्मक विचारों जैसे क्रोध, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, बुराई, अहंकार, ऐसे दुर्विचारों को त्याग कर अपनी आत्मशुद्धि की तरफ बढ़ने का संकल्प पर्व पर्युषण पर्व है। यह पर्व आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि और स्वाध्याय के माध्यम से अपने आत्म विकास को बढ़ावा देने का पर्व है। इस दौरान जैन धर्म के लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, साधना करते हैं, सादा भोजन करते हैं और कुछ तो लोग इसमें सिर्फ उबला हुआ भोजन और उबले हुए पानी का प्रयोग करते हैं और अपने आत्मा को इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में हुए गलतियों से मुक्त करने के लिए विशेष प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। पर्युषण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस उषण। परि का मतलब होता है चारों ओर, हमारे चारों ओर या सभी प्रकार के, और उषण का मतलब होता है जलना। अर्थात पर्युषण का मतलब हो गया हमारे चारों ओर, हमारे अंदर, हमारे भीतर के सभी प्रकार के कर्म का जलना, भस्म होना। अर्थात
इस पर्व में अपने आत्मनिरीक्षण, ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा के निकट पहुंचकर आत्मशुद्धि द्वारा आत्म विकास करते हैं। इस पर्व के अंत में सभी लोग एक दूसरे से हाथ जोड़कर पूरे वर्ष में अपने द्वारा किए गए गलत कामों के लिए, गलत बातों के लिए, गलत व्यवहार के लिए, गलत सोच विचार के लिए माफ़ी मांगते हैं। पर्युषण पर्व के समापन पर विश्व मैत्री दिवस अर्थात संवत्सरी मनाया जाता है, अर्थात उत्तम क्षमा और मिच्छामि दुक्कडम जैसे शब्दों का प्रयोग करके लोग माफ़ीनामा प्रस्तुत करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, लोग अपने द्वारा की गई गलतियों की माफ़ी क्यों मांगते हैं। तो देखिए, क्षमा मांगने से ना अपना मन निर्मल हो जाता है। जब आप बैठकर अपने द्वारा किए गए जानबूझकर या अनजाने में हुई गलतियों के लिए किसी व्यक्ति विशेष से क्षमा मांगते हैं ना, तो आपको अपने अंदर की वो छोटी छोटी गलतियां समझ में आती हैं जो हमें वेदों में, पुराणों में करने से रोका गया है, मना किया गया है, जो हमारे आध्यात्मिक विकास के मार्ग में बाधक है। और क्षमा मांगने से व्यक्ति के अंदर का वैर भाव मिटता है, संबंध अच्छे होते हैं और सभी के प्रति मन में मैत्री भाव उत्पन्न होता है और अपने अंदर क्षमा, दया, मैत्री, प्रेम, करुणा जैसे भावों का प्रस्फुटन होता है, सद्गुणों का विकास होता है और इससे सामाजिक सद्भाव और भाईचारा को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि लोग एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं और एक दूसरे को क्षमा करते हैं। तो अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि पर्युषण पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है। दरअसल यह आत्मशुद्धि, क्षमा और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित पर्व है। तो ऐसा पर्व तो सिर्फ जैन धर्म के लोगों को ही नहीं, सारे मनुष्य जाति को मनाना चाहिए। और अगर देखा जाए तो सभी धर्मों में इस पर्व को मनाया जाता है। हाँ, उसके रूप अलग हो सकते हैं। इस्लाम में रोजे की बात आती है। क्या आपने ध्यान दिया है रोजा में क्या किया जाता है? रोजा में व्रत रखकर हर गलत कर्म से बचने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे का सहयोग किया जाता है। वैसे ही ईसाई धर्म में कन्फेशन होता है। कन्फेशन में लोग अपने द्वारा किए गए किसी छोटी या किसी बड़ी गलती के लिए चर्च में जाकर माफ़ी प्रार्थना करते हैं। ऐसा सिख धर्म में भी है, माफ़ी मांगना, माफ़ करना। और हिंदू धर्म के तो सारे पर्व त्योहार ही इस पर आधारित हैं। हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला नवरात्र पर्व ये क्या है? सिर्फ लहसुन प्याज छोड़ देना, मांस मदिरा छोड़ देना, व्रत कर लेना, यही पर्व नहीं है। इसमें शक्ति की आराधना होती है। शक्ति, मन की शक्ति, और मन में सकारात्मक शक्ति, दैवीय शक्ति तभी आती है जब मन के विकारों का नाश हो जाता है। और मन के विकार हैं क्या? लोभ, क्रोध, हिंसा, निंदा, चुगली, बुराई। हिंदू धर्म के किसी भी पर्व में, किसी भी मंत्र स्तोत्र में लास्ट में क्षमापन स्तोत्र, क्षमा याचना मंत्र होता है। वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता है, वो अपनी आत्मा के दुर्गुणों को दूर करने के लिए होता है कि हमसे जानबूझकर या अनजाने में जो भी गलती हो गई है उसके लिए हमें क्षमा चाहिए। और क्षमा प्रार्थना सिर्फ मनुष्य जाति के लिए नहीं बल्कि समस्त जीवित प्राणियों के प्रति होती है। तो जैन धर्म का यह पर्युषण पर्व, और इस पर्युषण पर्व का मुख्य वाक्य मिच्छामि दुक्कडम, ये सिर्फ मनुष्यों के प्रति नहीं बल्कि मानव जाति के साथ साथ समस्त प्राणियों के प्रति क्षमा भाव विकसित करता है। और पश्चाताप के साथ साथ इन गलतियों को भविष्य में न दोहराया जाए, ऐसे संकल्प भी लिए जाते हैं। तो आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और सोचिए,
बचपन से लेकर आपको अपने जीवन का फर्स्ट विजुअल सीन जो भी याद आ रहा है, उस समय से लेकर अभी तक आपने जानबूझकर या अनजाने में किसी भी समय, किसी भी कारण से, किसी भी तरह से, किसी भी व्यक्ति को अपने मन, विचार, वाणी, कर्म, व्यवहार किसी भी तरीके से आहत किया है तो उनसे क्षमा मांगे। और अगर दूसरे ने आपके साथ ऐसा किया है तो उन्हें क्षमा कर दें। पता है, सबसे ज़्यादा आहत ना हम अपनी वाणी से दूसरे को करते हैं, या हम आहत होते हैं दूसरे की वाणी के कारण। तो रात में आप जब भी सोने जाएं, आप याद करें कि अपनी वाणी के कारण अगर आपने किसी को किसी भी तरीके से कभी भी आहत किया है, जानबूझकर या अनजाने में, तो उस व्यक्ति को अपने सामने समझकर, आंखें बंद कर, उसे महसूस करके क्षमा प्रार्थना करिए, उनसे क्षमा मांगिए और उन्हें क्षमा करिए। ये तो रोज़ किया जाना चाहिए और ये रोज़ मनाया जाने वाला पर्व होना चाहिए। आप रोज़ नहीं कर सकते तो कम से कम ये जो 8-10 दिन पर्युषण पर्व मनाया जा रहा है, इसमें ज़रूर कहिए मिच्छामि टुक्कड़म, मिच्छामि टुक्कड़म, मिच्छामि टुक्कड़म।